पहली वॉर रूस यूक्रेन के बीच बहुत विध्वंसक हो गई है। दूसरी वॉर साउथ ईस्ट एशिया में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हो चुकी है। तीसरी वॉर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच कभी भी भड़क सकती है। चौथी वॉर जापान और चीन के बीच शुरू होने का खतरा बहुत बढ़ गया है। दिसंबर में वॉर ही वॉर हो रही है। दुनिया में बारूद ही बारूद बरस रहा है। पूरा पश्चिम में आग ही आग लगी हुई है। दुनिया में 4 वॉर फ्रंट खुल गए हैं। अब आगे वॉर ही वॉर होगी। पहली वॉर रूस यूक्रेन के बीच 1383 दिन से चल रही है। शांति की बातें जितनी हो रही हैं, बमबाजी उतनी ज्यादा हो रही है। ट्रंप पीस प्लान पर जितना एक्सीलेटर दबा रहे हैं, पुतिन उतनी ही ज्यादा मिसाइलें चला रहे हैं। दूसरी वॉर भारत के बिल्कुल करीब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शुरू हो गई है। दोनों ने एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए। तीसरी वॉर वेनेजुएला और अमेरिका के बीच सुलग रही है। अमेरिका समंदर में वेनेजुएला की बोट को निशाना बना रहा है। अब तक आधा दर्जन से ज्यादा बोट पर हमले कर चुका है। ट्रंप का युद्धपोत मादुरो के गले का फंदा कसने के लिए पहुंच चुका है। चौथी बार पूरब की 2 शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के बीच कभी भी शुरू हो सकती है। जिस तरह से चीन ने जापानी जहाज को लॉक किया, उससे तनाव बहुत बढ़ गया। (2025) खत्म होने तक दुनिया में कोई वॉर खत्म होने की गुंजाइश नहीं दिख रही। अलबत्ता 4 वॉर झेलने के लिए तैयार रहना है। ट्रंप दावा करते रहे, मैंने 1 वॉर रुकवा दी, मैंने 6 वॉर रुकवा दी, मैंने 8 वॉर रुकवा दी। 2 महीने पहले ट्रंप ने थाईलैंड और कंबोडिया की वॉर रुकवाने का दावा किया था। ट्रंप का दावा 2 महीने भी नहीं टिक सका। फिर थाईलैंड और कंबोडिया आमने सामने आ गए। थाईलैंड ने कंबोडिया के मिलिट्री बेस पर हमले कर दिए। वहां इतना बारूद गिराया कि अब धुआं उठ रहा है। थाईलैंड ने अमेरिका में बने F-16 फाइटर जेट से कंबोडिया के एक कैसीनो पर एयर स्ट्राइक की। कैसीनो पर कंबोडिया के सैनिकों का बेस था। थाईलैंड की बमबाजी में कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया, आधा दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। कंबोडिया ने भी मोर्चा संभाला, तगड़ा पलटवार किया, सैकड़ों रॉकेट थाई सेना पर दागे। अब दोनों सेनाएं बॉर्डर पर एक दूसरे के सामने खड़ी हुई हैं। गोलियां चल रही हैं, बारूद बरस रहा है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध फिर क्यों भड़का, इसकी इनसाइड स्टोरी दिखाएंगे।
पहले रूस यूक्रेन युद्ध की तस्वीरें देखिए, जहां पुतिन तबाही मचा रहे हैं, यूक्रेन को उड़ाए जा रहे हैं। यह यूक्रेन का सुमी सिटी है, जहां पुतिन ने इस्कंदर मिसाइल से हमला किया। शहर की कई इमारतों में आग लग गई, जो अब भी धू धू कर जल रही है। यूक्रेन के मिलिट्री अड्डे हो या हथियार डिपो, पुतिन सबको मिट्टी में मिलाने लगे हैं। पुतिन के आक्रोश का कहर रिहायशी इमारतों पर भी पड़ रहा है। ये इमारत 9 मंजिला है, जो आग से घिरी हुई है। मिसाइल के प्रहार के बाद रूस यहां लगातार ड्रोन हमले कर रहा है। ज़ेलेंस्की की रेस्क्यू टीम ने डर के मारे राहत और बचाव का काम भी रोक दिया है। पुतिन ने 24 घंटे पहले 51 मिसाइल और 650 ड्रोन मारकर यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह तबाह करने का अभियान बहुत तेज कर दिया है। पुतिन ने पहले हथियार डिपो उड़ाए, फिर हथियार लाने वाला रेलवे स्टेशन फूंक दिया, यूक्रेन के गैस स्टेशन उड़ा दिए, बिजली गुल होने के बाद यूक्रेन की राजधानी अंधेरे में डूबी हुई है। अब पुतिन ने डैम उड़ाकर ज़ेलेंस्की का पानी भी बंद कर दिया है। यह खार्किव रीजन के पेचेंजिस्की डैम है, जहां रूस ने मिसाइल अटैक कर डैम का बड़ा हिस्सा तोड़ दिया। पुतिन के लिए अब लड़ाई डोनबास की नहीं है, उन्हें पूरा यूक्रेन चाहिए। अब पुतिन कीव पर कब्जा करेंगे, पूरे यूक्रेन को रूस बनाएंगे। वो कैसे, इन तस्वीरों में देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। नदी पर बने एक ऊंचे पुल के खंभों पर यूक्रेन ने विस्फोटक बांध दिया था। यूक्रेनी सेना फ्रंट पर जाने के लिए इसी पुल का इस्तेमाल कर रही है। रूस के FPV ड्रोन ऑपरेटर ने खंबे पर बंधे विस्फोटकों को खोज निकाला और फिर धमाके से उड़ा दिया। अब यूक्रेन के सैनिक बीच में इनसर्कल हो गए हैं। अब पुतिन का वॉर प्लान समझिए। जैसे प्रोक्रोवस्क और मिर्नोग्राद में यूक्रेनी सेना को इनसर्कल किया था, अब खार्कोव में भी उसी तरह से यूक्रेनी सैनिक रूसी सर्कल में फंस गए हैं। पुल के दोनों तरफ रूसी सेना है और बीच में यूक्रेनी सैनिक फंस गए हैं। अब ये ज़ेलेंस्की का ऑर्डर मानेंगे तो मारे जाएंगे, अगर नहीं मानते हैं तो फिर सरेंडर करके ही अपनी जान बचा पाएंगे। अब ट्रंप भी ज़ेलेंस्की को बचाने नहीं आएंगे। लंदन घूम रहे ज़ेलेंस्की के तेवर से नाराज ट्रंप अब कोई फेवर नहीं करना चाहते। ज़ेलेंस्की के खिलाफ ट्रंप के गुस्से का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। वो आरोप लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की ने पीस प्लान पढ़ा तक नहीं, सिर्फ उन्हें बेवकूफ बनाने के लिए शांति वार्ता कर रहे हैं। We've been speaking to President Putin and we've been speaking to Ukrainian leaders, including Zelensky, President Zelensky. And I have to say that I'm a little bit disappointed that President Zelensky hasn't yet read the proposal. That was as of a few hours ago. Russia is, I believe, fine with it, but I'm not sure that Zelensky is fine with it. ज़ेलेंस्की की इस धोखेबाजी से पुतिन बहुत फायर है। अब इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। डोनबास का जो 10% हिस्सा ज़ेलेंस्की के पास था, अब पुतिन वहां कयामत ढाने का आदेश दे चुके हैं। 24 घंटे में यहां 2 और सेटलमेंट पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूसी सेना का तांडव देखकर यूक्रेन की आर्मी जान बचाकर भाग रही है। यूक्रेनी सेना को दौड़ा दौड़ाकर मारा जा रहा है। इस गाड़ी में यूक्रेनी सैनिक अपने अड्डे की तरफ जा रहे हैं। जैसे रूसी FPV ड्रोन ऑपरेटर को ये दिखते हैं, वो इनके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक उनकी गाड़ी को तबाह नहीं कर देता, छोड़ता नहीं। ये किसी एक फ्रंट की बात नहीं, अब पूर्वी यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर रूसी ड्रोन ऑपरेटरों का कब्जा है।
नेप्रो नदी में जेलेंस्की के 4 सैनिक फ्रंट पर जाने के लिए नदी पार करने के लिए बोट में बैठते हैं। बोट जैसे ही नदी के बीच में आती है, रूसी ड्रोन एक ही धमाके में उसे तबाह कर देता है। पुतिन अब दुश्मन को कोई मौका देने के मूड में नहीं है। प्रिय कॉमरेड, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। हमारी रणनीति अपनी आर्म्ड फोर्सेस को शक्तिशाली बनाने और डेवलप करने की नहीं बदलेगी। हम अपने युद्ध लड़ने की ताकत को और बढ़ाएंगे। रूस अपनी आर्मी और नेवी को और मजबूत करेगा, जो देश की सुरक्षा की गारंटी है। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अपने सैनिकों की जरूरतों को पूरा करना है, जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। जेलेंस्की क्यों ट्रंप की नहीं सुन रहे हैं? उनके पीछे यूरोपीय यूनियन खड़ा है। जेलेंस्की के पीछे रूस के 26 दुश्मन मुल्क खड़े हैं। ये नेटो का F-16 फाइटर जेट है, जो अमेरिका में बने ग्लाइडेड बमों से लैस है। इसे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने के लिए नेटो ने यूक्रेन को सौंपा है। F-16 में लगे ग्लाइडेड बम बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर सकते हैं। नाटो इसे यूक्रेन भेजकर रूस के S-400 और S-500 को ध्वस्त करना चाहता है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माने जाते हैं। भारत में भी S-400 अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। जेलेंस्की इसीलिए ट्रंप से बातचीत के बहाने टाइम बाय कर रहे हैं, ताकि यूरोप तब तक घातक हथियारों की खेप यूक्रेन पहुंचा दे। Вчора ми говорили зі Стівеном Віткофом та Джаредом Кушнером. Я дякую за कल हमने अमेरिका के विशेष दूत स्टीवन विटकॉफ और राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से बात की। 24/7 साथ मिलकर काम करने की आपकी तत्परता के लिए धन्यवाद। अमेरिकी दूत यूक्रेन की कोर पोजीशन को जानते हैं और बातचीत रचनात्मक रही। हालांकि ये आसान नहीं था। हम अपना काम जारी रखेंगे। कुछ मुद्दों पर केवल व्यक्तिगत रूप से ही चर्चा की जा सकती है। उमरोव और हांतोफ मुझे जानकारी देंगे और मैं यूरोपीय नेताओं से बात करूंगा। हमारी लंदन और ब्रुसेल्स में बैठकें हो रही हैं। у нас заплановані зустрічі в Лондоні, а також в Брюсселі. जेलेंस्की ने यूरोप की मंडली के साथ मिलकर समंदर में भी पुतिन की वॉरशिप को मारने की प्लानिंग कर ली है। ब्लैक सी में भी जेलेंस्की को मागुरा V5 ड्रोन मिल गया है, जो रूसी नेवी शिप पर लगातार हमले कर रहा है। ये 800 किलोमीटर दूर तक मार करने की क्षमता रखते हैं। जेलेंस्की के मागुरा ड्रोन 320 किलो विस्फोटक ले जाते हैं। ये 40 से 50 नॉट की स्पीड से समंदर में चल सकते हैं। इन्हें बनाने में $2.5 से $3 लाख का खर्च आता है। जब जेलेंस्की को नाटो से ग्रीन सिग्नल मिलता है, तब पुतिन के नेवी शिप पर मागुरा के स्वार्म ड्रोन अटैक करते हैं।